पाप है। फिर मैंने चांदी की वस्तु उठाई, फिर मुझे लगा कि नहीं चाहिए भी पाप है। फिर पंडित जी ने के स्वाध्याय में मैं जाता हूँ, तो स्वाध्याय करने के कारण मुझे ये सब पंडित जी ने बताया था, लेकिन पंडित जी ने भूसे को चोरी नहीं बताया, इसलिए मैं भूसा भर लिया और मैं ले गया। राजा ने कहा ओहो, मेरे नगर में पाप से पाप भीरू, भीरू समझते हो डरने वाला, पाप से डरने वाले व्यक्ति भी हैं और स्वाध्यायशील भी हैं। और देखो पाप का डरने के कारण ये चोरी नहीं करते, और करना मजबूरी हो गया। तो उसने कहा एक काम कर, जा तुझे मैं अपने खजाने का कोषाध्यक्ष बनाता हूँ। क्या, चोर को क्या बोल दिया, जा तुझे मैं खजाने का कोषाध्यक्ष क्योंकि जब तू इतना पाप भीरू है तो जा तेरी जीविका का मेरे ऊपर करता हूं मैं, तेरी जीविका का मैं चलाऊंगा। और उसने उस स्वाध्याय का फल देखा, स्वाध्याय का तत्काल फल ये उसके जीवन में निकला। और अगर वो चोरी वास्तव में सोने की कर लेता तो सड़ जाता जेल में। तो स्वाध्याय कभी भी आपके लिए बुरा नहीं होता, स्वाध्याय का फल हमेशा आपके जीवन को ऊपर उठाना होता है। आप डरो मत, स्वाध्याय से नफरत मत करो, आप जिनवाणी को उपेक्षा भाव से मत देखो। मैंने देखा जब आप लोग कोई शास्त्र उठाते हो ना, 2-3 पेज पढ़ते हो, फिर कहते हो ये रहा दो, तो समझ में नहीं आ रहा, तो कठिन है, इसमें तो ये आ रहा वो आ रहा। भैया थोड़ा पढ़ो तो, इस स्वाध्याय को थोड़ा पढ़ने का पुरुषार्थ तो करो। आपने तो एकदम इसको कठिन बना दिया। रतन चंद जी मुख्तार हुए, है ना, जिनका व्यक्तित्व कर्तृत्व प्रसिद्ध है। रतन चंद जी मुख्तार ने अपने व्यक्तिगत में उदाहरण लिखा कि मैं, क्योंकि वो मुख्तार एक उपाधि है वकीलों की, जो लेखा जोखा करते हैं ना वो बैठ के, तो उनके लिए मुख्तार उपाधि है। तो रतन चंद मुख्तार ने अपने उसमें लिखा कि मैं जब कसाई पहुड़ पढ़ने, ये धौला पढ़ी मैंने पहली बार, तो मैं शुद्धि के वस्त्रों में मंदिर में जाके पहली पुस्तक मैंने निकाली। सुन रहे हो आप लोग को, आज श्रुत पंचमी में कुछ सुना रहा हूँ ताकि आपको श्रुत का समझ में आ जाए, श्रुत का महत्व समझ लेना। तो पंडित जी ने लिखा कि मैंने जब पहली पुस्तक पढ़ी तो वो पुस्तक मेरे दिमाग में इतनी सी भी नहीं आई, और पूरी मैंने पुस्तक पढ़ ली, लेकिन मेरे मन में फिर भी उसकी श्रद्धा बनी रही, आस्था बनी रही। मैंने दूसरी पुस्तक उठाई, उसको पूरा पढ़ा, वो भी मेरे दिमाग में नहीं आई। तीसरी पुस्तक पढ़ी, वो भी मेरे दिमाग में नहीं आई। और आप होते तो पहली पुस्तक का दूसरा पृष्ठ खोल कर रख देते हैं, अच्छा अच्छा ये धौला अपने काम की नहीं, अरे अपने मतलब के। और वो पंडित जी उस पे लगातार, चौथी पुस्तक पढ़ी वो भी समझ में नहीं आई। ऐसी 4 पुस्तक उन्होंने पढ़ के उसको पूरी कर ली। पांचवी पुस्तक जब वो पढ़ने बैठे और उसके कुछ प्रश्न पढ़े, तो पहली से पांचवी तक पूरी पुस्तक उनको समझ में आ गई कि पहली पुस्तक में क्या था, पांचवी से उसकी लिंक जोड़ ली। मतलब उनकी लिंक कहाँ मिली उसे, वो पहली दूसरी तीसरी चौथी पुस्तक की लिंक पांचवी पुस्तक में जाके मिली उन्हें। और इतने प्रकांड विद्वान हुए वो पंडित रतनचंद मुख्तार, जिनका, जिनसे बड़े बड़े लोग शंका समाधान करते थे, जिनके पास बड़े बड़े आचार्य साधु भी अपनी शंकाएं भेजते थे कि पंडित जी इसकी शंका का हल क्या है, जिनसे स्वाध्याय करते थे। इतने बड़े वो पंडित जी हुए। अभी यहाँ सहारनपुर रह के आए हम लोग, और सहारा है, सहारनपुर के ही है वो। सहारनपुर में उनके परिवार वाले जैसे व्यक्तित्व, जैसे उन्होंने बताया कि महाराज ये, तो आप सोचो इतने विद्वान होने के बावजूद कैसे बनता है, उनकी मेहनत देखो। आप इस श्रुत की कीमत नहीं करते हो, आपको पता नहीं इतिहास, ये श्रुत कैसे सुरक्षित हुआ है मालूम आपको, विद्वानों ने अपनी पत्नी के गहने बेच के लिखे हैं। क्या, सास जब उनके पास धन नहीं था, किसी ने उनकी मदद नहीं की समाज ने, तब उन्होंने, उनकी पत्नी ने पूछा क्यों हताश हो रहे हो, आप दुखी क्यों दिख रहे हो, क्या करूं मेरे पास धन नहीं है और मुझे ये शास्त्र व्यवस्थित करना है। उनकी पत्नी का लो ये आभूषण ले जाओ बेच दो, क्या करूंगी मैं इनका, अब मेरा मुझे पहनना तो अब है नहीं। वो कहती नहीं नहीं, नहीं बेच दो। उन्होंने बेच के, उसका धन्य है तू जो तू मेरे कारण इतना, और उन आभूषण को बेच के उन्होंने शास्त्र लिखे, छपवाए। सोचो तो, जिन शास्त्रों को आप पढ़ना नहीं चाह रहे, देखना नहीं चाह रहे, आप उन शास्त्रों के प्रति कदर तो करो।
जब जिन शासन समझ में आएगा, एक बात ध्यान रखना, आप पूजन अभिषेक करो, मना नहीं करता, ये बहुत जरूरी क्रिया है, लेकिन इन पूजन अभिषेक का महत्व ही आपको स्वाध्याय से ही आएगा। आपको पापों से कोई बचाएगा तो वो स्वाध्याय ही है। मतलब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप उस क्रिया को छोड़ना नहीं, पूजन अभिषेक को छोड़ नहीं देना। मैं उस पूजन अभिषेक का विरोध नहीं, करना ही चाहिए पूजन अभिषेक, लेकिन इसको अगर जिन आगम को, जिन शासन को जानना है आपको, तो अपनी जिंदगी में कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, आधी घंटा, कुछ ऐसा दिन भर में 24 घंटे में इस जिनवाणी की आराधना के लिए जरूर निकालो। यार राजकुमार जी, आपने स्वाध्याय छोड़ दिया, पहले आप घंटों घंटों करते थे, अब आप नियम ले लो कि आधी घंटा तो दिन में करना ही है? हाँ, अब 10 मिनट हमारा और ले लो, 30 मिनट कर लो, तीनों महाराज के 10-10 मिनट ले लो, 30 मिनट हो जाएंगे, है ना? आप लोग करो, आप लोग भी भैया, नियम तो नहीं दे रहा आप लोग को, लेकिन आप लोग बहाना बना लो कि हम करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये जिनवाणी हमारे लिए लोभ हो जाएगी, ये कोई नहीं समझ पाएंगे जिनवाणी को। लोग कहते हैं शास्त्र दान करो, शास्त्र दान, शास्त्र ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, शास्त्र दान से ज्ञान नहीं, शास्त्र दान क्या है? शास्त्र पढ़ के दूसरे को सुनाना, ये शास्त्र दान है, ये ज्ञान दान है। सुन रहे हो? जैसे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये ज्ञान दान है। ये कहीं से 100 रुपए का खरीद ला है, हाँ महाराज जी अब मैं ज्ञानवान हो जाऊंगा। 500 का लिया है, 2-5 हजार की बोली लेके वो एक, वो मना नहीं, वो भी एक औपचारिक औपचार से है, वो भी दान है, लेकिन इसको मुख्य रूप से ये है, आप लोग अपने अज्ञानता को दूर करना चाहते हो तो नियम से इन शास्त्रों का स्वाध्याय आप करिए। ध्यान रखो, आप जो आप यहाँ सुन के आप ऐसा मानते हो ना, ये महाराज भी अच्छे से पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं, आपके जैसे ही थे और आपसे भी गए बीते ही होंगे। हाँ, हमने कहा कल कहा था ना कि वहां तक तो हम जानते भी नहीं थे इसको। लेकिन गुरु कृपा से और जिनवाणी की आराधना करने से धीरे धीरे ये समझ में आने लगी, समझ में आने लगी, तो आपके लिए भी कुछ देने का लगने का भाव होने लगा। ये तो इसलिए आप इतनी कृपा अपने ऊपर करो, मुझ पे नहीं। किस पे करो? अपने आप पर कृपा करना, और इस शास्त्र स्वाध्याय को करने का भाव करना। आज शुद्ध पंचमी है इसलिए कह रहा हूं, क्या आज शुद्ध पंचमी का दिन है, इसलिए विशेष तौर से ये घटना आपके सामने सारी सारी घटनाएं रख दी, विद्वानों का उदाहरण भी दे दिया। इन विद्वानों ने इन शास्त्रों के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है। इन विद्वानों के द्वारा, इन विद्वानों के द्वारा, कोई बात नहीं, चलो चलो। इन विद्वानों के द्वारा जब आप इसको करोगे, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे है, आप ये दृष्टांत याद रखिए, चलिए थोड़ा सा स्वाध्याय और कर लीजिए। हाँ, तो अनंतानुबंधी किसके समान है? पत्थर की रेखा के समान। थोड़ी सी आपका सहमत पड़ जाएगी इससे। अप्रत्याख्यान भूमि की रेखा के समान, पानी से मिट जाए। प्रत्याख्यान बालू की रेखा के समान, ठीक है। अब संजलन कैसी है? जल की रेखा के समान। किसके समान है? जल की रेखा। जल पे कभी रेखा देखी आपने कोई? ये देखिए ना, मतलब इधर रेखा खींचो, उधर रेखा मिट जाती है। हाँ, तो ये पहली हो गई मिथ्या दृष्टि की, दूसरी हो गई सम्यक दृष्टि की, तीसरी हो गई है सम प्रतिमाधारी, अच्छा पंचम स्थान वृत्ति की, और संजलन ये हो गई मुनि महाराज की। किनकी हो गई? हाँ, जल की रेखा के समान। इधर उन्होंने आपसे कुछ कहा और उधर वो भूल ना शुरू कर देंगे, छोड़ो छाड़ो क्या, तत्काल में आपसे कह दिया, आपने नहीं कहना माना थोड़ा तो नाराजगी जता के बात कह दी, कहना नहीं मानते हो तो ये लो, फिर आपको समझ में आ गई, बात आ गई, तो बस उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दी कि इनके पास समझ में आ गई, ठीक है नहीं। ये इसके बाद आ रहा है मान।
ठीक है, क्रोध तो समझ में आपकी दिमाग में है। इसके बाद आ रहा है मान। तो ये आ रहा है अनंतानुबंधी मान। वो होता है पत्थर के स्तंभ, टूट जाएंगे पर झुकेंगे, टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। सही बात है। आपकी कैसी है? अच्छा, अब इनमें से आपका क्रोध कैसा है? क्यों? पत्थर की रेखा के समान, भूमि की रेखा के समान, बालू की रेखा की जल की रेखा है? मुनि है आप? है? पत्थर दोनों मिक्स है। फिर ये तीसरा गुण स्थान मिक्सअप हो रहा है। पागल हो रहा क्या? कभी कभी पत्थर की रेखा जैसा हो जाता है, कभी कभी भूमि की रेखा के समान। लेकिन एक एक चीज आप अपने दिमाग में बना लो कि नहीं, हमें इसकी कम से कम पत्थर की रेखा तो नहीं रखना। क्या? अगर आपकी आप सम्यक दृष्टि भी है तो अप्रत्यक्ष ज्ञान अगर ये, तो कम से कम पत्थर की रेखा तो नहीं रखना। क्या क्या नहीं करना? तो कैसे तोड़ना है आपको? जैसे ही कोई ऐसा मन में विचार आए, भाव आए, तुरंत आपके बाद आधी घंटे, मतलब हो भी जाए कसाय, आपका झगड़ा हो भी जाए, विवाद हो भी जाए, तो आधी घंटे के बाद, पौन घंटे के बाद थोड़ा सा होश तो आता ही है। क्या आता है? होश तो आ ही जाता है, समझ में तो आ ही जाता है कि गलती उसकी थी कि अपनी थी। किसी की भी थी मान लो, इतना तो सबके समझ में आ ही जाता है कि गलती तो किसी की भी है, चाहे अब गड़बड़ तो हो चुकी है। तो जब होश आने लग जाए तो कम से कम आप तत्काल भी नहीं भी कंट्रोल कर पाओ, क्या तत्काल आप कंट्रोल नहीं भी कर पाओ, तो होश आने के बाद आप तत्काल उसको या तो फोन लगा के या जैसे भी जैसे भी जैसे भी हो, तत्काल आप उसको वही निपटारा कर सकते हैं। हाँ, अंदर ही अंदर। अब बोल तो पा नहीं रहे। देखो एक बात ध्यान रखना, क्षमा भी उसको ही शोभेगा जिसके पास कुछ हो। क्या? क्षमा। अब आप सोच रहे हो, हाँ जाओ मैंने क्षमा किया, उसने क्या? अच्छा बताता हूँ कौन ने किसको क्षमा किया। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, ना कि विनित सरल है? क्षमा भी उसी भुजंग को, मतलब उस सर्प को ही सौंपती जो बहुत विषैला गरल की, फिर भी उसने क्षमा कर लिया। जैसे महावीर भगवान की कथा आती है ना, भगवान महावीर के श्वेतांबर में एक कथा आती है कि भगवान महावीर एक नगर से निकल रहे थे। उस नगर में एक सर्प था। सर्प का नाम क्या था? वो चंड कौशिक। चंड कौशिक उस सर्प का नाम था। तो चंड कौशिक जब इतना वो था कि उस रास्ते से जो भी निकलता था उसे वो काट लेता था। आप श्रावकों की बता रहा हूँ कसाई। तो वो चंड कौशिक, तो जब वो भगवान और महावीर उस नगर से निकले तो उस वन में से निकलने के लिए लोगों ने मना किया कि आप इस वन में से दूसरे गांव में ना जाएं। क्यों? वहां पर एक भयंकर चंड कौशिक नाम का सर्प रहता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता, बहुत विषैला है। भगवान महावीर तो बिहार मुनि अवस्था में थे, सितंबर कथा है। वो माने नहीं, वो फिर भी उन्होंने उसको बिहार कर दिया। जब बिहार करके वो बीच जंगल में पहुंचे तो श्रावकों ने बड़ी उससे कहा कि देखो देखो चंडको से कहीं आना जाइए ना। और अचानक वो बाहर निकला और बहुत तेज फुंकार के उसने भगवान महावीर के अंगूठे पे काट लिया, डस लिया। तो वहीं उनकी एक वाइट सफेद खून तो था ही, खून निकल आया। तो वो चंड कौशिक देख के फिर भी महावीर भगवान शांत से खड़े हुए। उनकी क्षमा देख के वो चंड कौशिक आश्चर्यचकित रह गए, और फिर भी उनका मरण नहीं हुआ। मरण कैसे हुआ? तीर्थंकर है वो तो उनका मरण नहीं देखकर चंद कौशिक आंखों में से आंसू भर आया, और उसने उसी समय उनके सामने नियम लिया कि आज से मैं किसी को नहीं काटूंगा। और वहां से वो चले गए। भगवान महावीर उसको आशीर्वाद देके कि अब आगे से ऐसा नहीं करना, शिक्षा देके वहां से निकल गए। कुछ महीनों या वर्षों के बाद जब भगवान महावीर अपोना आए, उसी रास्ते निकले तो चंड कौशिक अर्ध मरा सा पड़ा हुआ। क्या? लोगों ने उसे पत्थर मार मार के एकदम
अधमरा कर दिया। जब उन्होंने इसकी स्थिति देखी तो चंड कौशिक से पूछा कि तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? तो कहता है भगवान आपके उपदेश से ही तो हो गई। क्यों? आपने तो कहा था किसी किसी को काटना नहीं, तो मैंने काटना छोड़ दिया, और जब से मैंने काटना छोड़ा लोगों ने मुझे पत्थर मारना शुरू कर दिया। तो भाई रघुआ ने कहा भैया मैंने काटने का मना किया था, फुंकारने का मना थोड़ी किया। क्या क्या नहीं करना? आपकी प्रश्न का उत्तर मिल गया। ज्यादा नहीं फुंकारना, ज्यादा नहीं फुंकारना। एक अधिकार से बात, इतना ही फुंकारना जिससे काम हो जाए, सामने वाले की बात तो ये आप लोग के लिए श्रावकों की ऐसा ही कसाय होती, तत्काल में ऐसी कसाय हो गई। अब आपके रिजल्ट